वहीं नए कृषि कानूनों को लेकर जहां एक और घमासान मचा हुआ है, करीब 29 दिन से किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई किसान संगठन अब धीरे धीरे इन तीनों कानून के समर्थन में आते दिखाई दे रहे। इनमें से एक संगठन है किसान सेना, जो करीब 20,000 किसानों के साथ दिल्ली कूच करने की तैयारी में। ये रिपोर्ट देखिए। नए कृषि कानून के समर्थन में उतरी किसान सेना। पश्चिम उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक मार्च। 20,000 किसानों ने संभाला मोर्चा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से करेंगे मुलाकात। जहां एक और नए कृषि कानून के खिलाफ करीब 1 महीने से किसान आंदोलन पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई किसान ऐसे भी हैं जो इन तीनों कानून का समर्थन कर रहे हैं। कानून के समर्थन में उत्तर प्रदेश की किसान सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और दावा है कि करीब 20,000 किसान नए कृषि कानून के समर्थन में दिल्ली कूच करेंगे। ये किसान नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास जमा हो रहे हैं, उसके बाद दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली में ये किसान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर अपना समर्थन पत्र देंगे। हम आगरा से करीब 10,000 आदमी निकले हैं और अन्य जिलों से अंततः 20,000 आदमी इकट्ठा होकर के आज हम किसान बिल के समर्थन में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट को ज्ञापन देंगे और ये प्रयास करेंगे। हमारा कहना सिर्फ ये है कि इस किसान बिल को आखिर कितने किसान समझ रहे हैं, कि उनको इस बिल के बारीकियों के बारे में क्या क्या पता है। ये सब नेताओं के द्वारा फैला हुआ भ्रम और जो किसानों के नाम पर जो व्यापार करते रहे हैं उनके द्वारा फैलाया हुआ भ्रम के शिकार होकर के और पंजाब के किसान वहाँ जाके बैठे हैं। हम इसी बात को निर्मूल करने के लिए आज हम किसान सेना के बैनर तले दिल्ली में प्रदर्शन और मंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके बाद हम अपनी मांगें रखेंगे। उधर नोएडा पुलिस भी किसानों के मार्च को लेकर अलर्ट मोड पर है और महामाया पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। महामाया पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस की कोशिश होगी कि किसानों को महामाया से आगे किसी भी कीमत पर न जाने दिया जाए, क्योंकि नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहले से ही कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन पर बैठे हैं। पुलिस को हालात बेकाबू होने का भी अंदेशा है, इसीलिए पहरा बहुत सख्त है। महामाया फ्लाईओवर पर किसान पहुंचने लग गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो कृषि बिल है उसके समर्थन में किसान पहुंचे हुए हैं और बिल के समर्थन को लेकर के आज ये दिल्ली कूच करेंगे और कृषि मंत्री को जो है ज्ञापन देंगे। बातचीत करने के लिए किसान भी कौन से संगठन से आप? सर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश से किसान हैं, ग्रेटर नोएडा और भी से अलग जगहों से हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, और हम लोग इस पर्पज से आए हैं कि जो हमारे मोदी जी ने कानून बना दिए उसमें गलत क्या है, उसमें कोई गलत नहीं है और इस कानून का हम लोग बढ़ चढ़ के समर्थन करते हैं। ठीक है, इससे जो है किसानों को नुकसान नहीं है, इसमें जो दलाल है ना, जो बिचौलिए हैं उनको नुकसान है। उन्होंने चढ़ा बढ़ा करके ये आंदोलन करवा रहा है। जो आंदोलन में बैठा है सिर्फ खाने के लिए आया है, वो किसान नहीं है। आप यहाँ से अगर ये लोग मान गए तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर के मोदी जी का समर्थन करेंगे। बात करें तो नोएडा पुलिस ने पुलिस फोर्स तैनात कर रखी है कि आपको दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल दिल्ली जाएंगे और जरूर जाएंगे मोदी जी के समर्थन में। पुलिस फोर्स तैनात कर रखी गई है, बैरिकेडिंग लगा रखी गई है। कुछ नहीं, पुलिस जो है उनके लिए है जो बिल्कुल दंगाई है, गलत काम करते हैं। हम शांतिपूर्वक किसानों के हित में जो समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लगी हुई है और उनका कहना ये है कि आपसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या कोई नेता उनसे बातचीत करेंगे कि 10 लोगों का डेलीगेशन वहाँ जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होगा तो 10 लोगों का डेलीगेशन नहीं जाएगा, लेकिन अगर जहाँ समर्थन की बात होगी तो पूरी जनता जो है समर्थन के साथ खड़ी है किसान। बॉर्डर पर कई दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं, कृषि बिल के विरोध में आप समर्थन कर रहे हैं, तो कहाँ टकराव की स्थिति है, क्या है? टकराव की स्थिति ये है, वो ढोंगी किसान बैठे हैं। मुद्दा ये है नहीं किसानों का, मुद्दा सरकार को बदनाम करने का है। ये किसान हित का बिल है, मुद्दा जो है कतई भी किसानों का नहीं है। ये सरकार को बदनाम करने के लिए मुद्दा बनाया है। ढोंगी किसान बैठे हैं वहाँ पर, माल मार रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं वहाँ पर, जो मतलब सेवाएं हो रही है, पैर दबाए जा रहे हैं।
इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असर ही समझिए, जो उत्तर प्रदेश के कई किसान इस कानून के समर्थन में हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और योजनाओं को उत्तर प्रदेश के लोगों तक पहुंचाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किसानों को भी इन कानूनों को लेकर कई बार समझाया है और विपक्ष की राजनीति से दूर रहने को कहा है, जिसका असर है कि आज उत्तर प्रदेश के किसान इन कानूनों के समर्थन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।